प्रस्ताव। तो इसको मान के चलें 100% कि भाई भर्ती कहीं न कहीं आपकी रद्द हो चुकी है, शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती। लेकिन सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है कि सरकार ने ऐसा किया तो किया क्यों? अगर सरकार को दोस्तों मानक तय नहीं थे, सीधी-सी बात है आपको ये नहीं पता था कि भाई मानक क्या रखने हैं, तो आपने फॉर्म क्यों निकाले? और यदि आपने फॉर्म निकाल ही दिए हैं, तो फिर आपने इनके मानक चेंज क्यों किए? पहले आपने कहा कि आउटसोर्स जो भर्ती है, वो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी और प्रयाग पोर्टल में कंपनी थी मास मैनेजमेंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके आधार पर होगी। फॉर्म बच्चों ने भर दिए, किसी ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपडेट कराया, तो किसी ने जाति प्रमाण पत्र अपडेट कराया, तो किसी ने स्कूल में जाकर भैया 500-500 हज़ार रुपये की अपनी मार्कशीट निकलवाई, 8वीं क्लास की मार्कशीट निकलवाई और तब जाकर सीएससी सेंटर पर 300-500 रुपये देकर 100 रुपये देकर अपने फॉर्म भरवाए। अब सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में नियत मानदेय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। ये तो लटकाने वाली बात होगी। कब आएगा? कौन सी वो कैबिनेट बैठक होगी जिसमें प्रस्ताव आएगा? प्रस्ताव के बाद फिर क्या होगा? शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने गुरुवार को अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। अब कौन सा वो दिन होगा, क्योंकि निर्देश तो उन्होंने रिजल्ट जारी करने के भी दिए थे, पर आज तक दोस्तों रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। मालूम हो कि दोस्तों पहले इन पदों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। देखिए इसका मतलब तो यही है कि जो भी आपने आवेदन किए थे वो सब निरस्त हो चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान बेरोजगारों का, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से नियत मानदेय पर भर्ती होनी है। इससे स्कूल के लिए भूमि दान देने वाले परिवार के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या फिर फॉर्म निकलेंगे? क्या ये ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे? अगर मुझे किसी स्कूल में आवेदन करने पड़ेंगे, अगर ऑफलाइन फॉर्म होंगे तो उनकी पारदर्शिता ही क्या रहेगी? और यदि ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे ऑफलाइन, तो उनकी क्या पारदर्शिता रहेगी? कितने फॉर्म आए, कितने फॉर्म गए, किसने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाई? और यदि ऑनलाइन होंगे तो कौन से माध्यम से होंगे? तो भाई मेरा मानना यह है, इस सब की एक ही जड़ है कि आप 2400 पदों पर भर्ती ना निकाल कर आप चाहे 1000 पदों पर भर्ती निकाल दो, पर सरकारी भर्ती निकाल दो, ताकि न किसी प्रकार की दोस्तों कोई टेंशन ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बेरोजगारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बेरोजगारों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ऐसे कैसे कर सकती है सरकार? और यदि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, आपके अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुबह 6 बजे मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई उसमें जो मेनली सवाल थे बच्चों के वो यही थे कि सरकार को इसका रिजल्ट अब जारी ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर वही बात आती है, जारी तो सरकार कर भी देगी, लेकिन उसके मानक तभी डिसाइड नहीं थे। हम इस भर्ती पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगभग हम 50 से 60 वीडियो बना चुके हैं और हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं और आज भी यही सवाल कर रहे हैं। प्रधानाचार्य के माध्यम से भरे जाएं, चाहे आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाएं, कोई समस्या नहीं है। मैं इसको समस्या नहीं मानता। मैं समस्या मानता हूं कि भैया मानक क्या है। आप चाहे किसी से भी भरवा दें फॉर्म, किसी से भी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दें, पर मानक डिसाइडेड होने चाहिए। एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं और किस भर्ती पर क्या नियम कानून है, परिचालक भर्ती के लिए क्या पेपर होगा, क्या इंटरव्यू होगा। तो ये सब चीज़ें सरकार को दोस्तों क्लियर करनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि भाई ये जो भर्ती है ये होगी, अब कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, तब जाकर ये फिर शासन इसको वो करेगा। तो भाई इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये 2026 तो इस भर्ती के लिए चला गया। अब 2027 आएगा और नई सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, देखने वाली बात है। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, ये जो हुआ बच्चों के लिए बहुत 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 बेकार हुआ, बहुत चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा। आप ये मान के चलें दोस्तों, मैं जो भी कहूँ मतलब बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आप धैर्य रखिए, हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे बेरोजगार संघ से मीटिंग करनी पड़े, लेकिन दोस्तों इस भर्ती को किसी तरीके से हम क्या करेंगे, खुलवाएंगे और जल्द से जल्द दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को जारी करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, बस हमारी यही डिमांड है, यही मांग है आप लोगों से, यही इच्छा है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।